बार तो बीजेपी की सरकार है और स्वास्थ्य मंत्री भी यहीं से है। इसके बाद भी समझिए कि ना तो सोनोग्राफी यहाँ पर होती है, सोनोग्राफी को मस्त ताबूत बनाकर रख दिया गया है, अपने घर पर सोनोग्राफी करते हैं, गरीबों को हक का पैसा खाते हैं, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं बोलते। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार को भी बैठा दिया गया है सरकारी सुविधाओं पे। यहाँ के जो कलेक्टर थे उनके पीए को यहाँ पर बैठा दिया है स्वास्थ्य विभाग में। समझिए किस तरह का गड़बड़ डाला है और 10 लोगों की नियुक्ति जो हुई है वो फर्जी तरीके से हुई है। ये जो पूरा परिसर है ये डॉक्टर सुरेश तिवारी की बपौती हो चुकी है इस समय। आपको पता होगा कि नीट की पेपर लीक हो जाता है तो साहब ने सोचा, यहाँ की सरकार ने सोचा कि हम पेपर ही नहीं कराएंगे तो लीक कैसे होगा, तो इसे लीक ही नहीं कराते, हम पेपर कराएंगे नहीं और भर्तियाँ अवैध तरीके से कर देंगे। 10 लोगों का भर्ती हुआ है इसमें। आप सोचिए कि स्वास्थ्य मंत्री के नाक के नीचे घोटाला हुआ और उनको पता ही नहीं लगा कि डॉक्टर तिवारी 30 साल से इस क्षेत्र में है, तो कौन उसको संरक्षण दे रहा है? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी पैसा खाए हैं क्या इसमें? स्वास्थ्य मंत्री साहब सीधा आप ही को इल्जाम है, अगर पैसा नहीं खाया है ना तो कर दीजिए कार्रवाई। इतने डॉक्यूमेंट तो है ना, अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो हम आपके अच्छे कार्य को दिखाएंगे, बताएंगे और जनता तक ले जाएंगे और जनता पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देखेगी कि आप अपने जिले में कैसा कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खामियां अगर आपके जिले पे होगी, आपके गृह जिले पे होगी जहाँ से आप चयनित हुए हैं, तो हम तो दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है और कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। मनेंद्रगढ़ पे हूँ। मनेंद्रगढ़ आजकल सुर्खियों पे चल रहा है। आपको बता दूं, पीछे देख लीजिए बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, ये मनेंद्रगढ़ का मुख्य अस्पताल है और यहीं से आते हैं हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। आप जान रहे होंगे आजकल वो भी काफ़ी सुर्खियों पे चल रहे हैं। चलिए वो तो उनका अलग मसला है, लेकिन आपको कुछ दूसरे मसले की बात बताएंगे, क्योंकि हम जब यहाँ पर अस्पताल पर आए थे तो हमने यहाँ पर बराबर अव्यवस्थाएँ देखी। अव्यवस्थाएँ भी इस कदर कि वो सब आपको बताऊँगा तो आप भी बोलेंगे कि ये है हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का जिला और जहाँ से वो निर्वाचित हुए हैं। तो चलिए कुछ कहानी आपको बताऊंगा और कुछ सच्चाई आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट बता दूं कि यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन तो है, लेकिन उसको ताबूत में अच्छी तरह से पैक करके रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ के जो CHMO हैं, जो यहाँ के मुख्य अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी, वो अपने घर में सोनोग्राफी चलाते हैं। तो समझिए किस तरह का आलम यहाँ पर है और लगातार वो पीछे 20 सालों से यहाँ पर डटे हुए हैं। समझिए कि उनकी सेटिंग कितनी ज़बरदस्त है कि सरकार आती है, कोई भी सरकार आती है और सरकार चली जाती है, लेकिन उनका तबादला होता ही नहीं है। पहले कांग्रेस सरकार थी और इस बार तो बीजेपी की सरकार है और स्वास्थ्य मंत्री भी यहीं से है। इसके बाद भी समझिए कि ना तो सोनोग्राफी यहाँ पर होती है, सोनोग्राफी को मस्त ताबूत बनाकर रख दिया गया है, अपने घर पर सोनोग्राफी करते हैं, गरीबों को हक का पैसा खाते हैं, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। और गंदगी का अंबार इतना है कि आप अंदर जाएंगे तो आपको सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। तो समझ जाइए जिनके ऊपर पूरे प्रदेश को संभालने की जवाबदारी है, वो अपने गृह जिला को कैसे संभाल रहे हैं, उसकी भी हालात आप देख लीजिए। विजुअल्स आप देखेंगे, अब विजुअल्स आप देख लीजिए, उसमें आपको दिखाई देता होगा। और हमारे साथ में विकास जी हैं जो आम आदमी पार्टी से आते हैं और इनके पास कुछ दस्तावेज हैं। इस दस्तावेज के आधार पर ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो हुआ है काफ़ी बड़ा गड़बड़ डाला हुआ है। जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके रिश्तेदार को ही बैठा दिया गया है सरकारी सुविधाओं पर। यहाँ के जो कलेक्टर थे उनके पीए को, सोचिए कि उनके पीए को यहाँ पर बैठा दिया है स्वास्थ्य विभाग में। समझिए किस तरह का गड़बड़ डाला है और 10 लोगों की नियुक्ति जो हुई है वो फर्जी तरीके से हुई है। तो चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे किस तरह से गड़बड़ झाला हो रहा है। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप लोग ऐसे मुद्दे को उठाते हैं, इस निर्भीकता से उठाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री यहीं से आते हैं तो एक मन में संकोच तो होता ही है कि कहीं साहब कुछ गड़बड़ ना कर दें या कहीं साहब कुछ गलत ना कर दें हमारे साथ में। तो जिस तरह से आपने ये फैक्ट फाइंडिंग की है कि 10 लोगों की जो नियुक्ति हुई है वो फर्जी हुई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि ये मनेंद्रगढ़ जो जगह जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये अस्पताल है जहाँ पे दुर्भाग्य से इस विधानसभा के जो विधायक हैं वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य की व्यवस्था मैं बात करूंगा, प्रदेश में ही पूरी बदतर स्थिति है, लेकिन मनेंद्रगढ़ के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। बद से बदतर तो बहुत पहले हो चुकी थी, अब तो ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ के जो CHMO हैं डॉक्टर सुरेश तिवारी, वो पिछले 30 साल से एक ही जगह पे मुझे लगा कि 20 साल से है। 30 साल से हैं वो, 10 साल आप उसमें और प्लस करिए, 30 साल से ज़्यादा समय से वो यहीं पदस्थ हैं। ये पूरा जो आप कैंपस दिखाएंगे, ये जो पूरा परिसर है, ये डॉक्टर सुरेश तिवारी की बपौती हो चुकी है इस समय। ये एक इतना बड़ा घोटाला है छत्तीसगढ़ का, 10 लोगों का भर्ती हुआ है इसमें। आप सोचिए कि स्वास्थ्य मंत्री के नाक के नीचे घोटाला हुआ और उनको पता ही नहीं लगा। ये 10 लोगों की जो भर्ती हुई है, इसमें डॉक्टर सुरेश तिवारी का साइन है, आप देखेंगे ये। और इस भर्ती में जय कृष्ण जायसवाल
जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद पे इनका भर्ती किया गया है, मानदेय इनका 12,000। लेकिन अभी आप अंदर जाएंगे तो वो आपको एक्सरे मशीन में बैठे मिलेंगे, एक्सरे चला रहे हैं, जबकि वो तो उसके लायक भी नहीं है। उसके लायक भी नहीं है, उनके पास उसके रिलेटेड डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। वो खास हैं डॉक्टर तिवारी के और मंत्री जी के, इसलिए हैं वहाँ पे। दीपांशु कुमार शर्मा स्वच्छक के पद नाम पे भर्ती है, इनका 10,000 मानदेय है। ये पूरे टाइम पर्सनल ड्राइवरी करते हैं तिवारी जी की, लेकिन उनकी तनख्वाह कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तिवारी ने उसको फर्जी भर्ती कर रखा है। तो ऐसे 10 लोगों का भर्ती हुआ है। डॉक्टर तिवारी ने इन 10 लोगों से 2-2 लाख रुपए लेके 20 लाख रुपए पैसा इकट्ठा किया उन्होंने। और इसमें पूर्व जो यहाँ पे डीपीएम थे सुलेमान खान, जिनको भ्रष्टाचार के कारण ही अभी मौजूदा जो कलेक्टर हैं उन्होंने डिमोट करके उनका पद जो है नीचे करके और उनको जनकपुर में डीपीएम बनाया है, वो भी इसमें शामिल हैं। तो इन दोनों ने मिल के साजिश रची है, डीपीएम सुलेमान खान ने और डॉक्टर सुरेश तिवारी ने, और इन्होंने पैसा खाया है। और आप सोचिए कि कितने क्षेत्र में युवा हैं, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं, बिलासपुर, रायपुर, कैसे कैसे कर्जा लेके पढ़ रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सरकारी कि कहीं लग जाए, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। ये पैसा लेके शर्म बिल्कुल नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि नीट की पेपर लीक हो जाता है, तो साहब ने सोचा और यहाँ की सरकार ने सोचा कि हम पेपर ही नहीं कराएंगे तो लीक कैसे होगा, तो इसे लीक ही नहीं कराते, हम पेपर कराएंगे नहीं और हम भर्तियाँ अवैध तरीके से कर देंगे। तो ये जो मामला है 10 लोगों का, इसमें डॉक्टर तिवारी तो मेन विक्टिम है, मेन अपराधी हैं। लेकिन हमारा सवाल है इसमें कि डॉक्टर तिवारी 30 साल से इस क्षेत्र में है, तो कौन उसको संरक्षण दे रहा है? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी पैसा खाए हैं क्या इसमें? या पूर्व में जो सरकार रही कांग्रेस की, गुलाब कमरो थे, डॉक्टर विनय जायसवाल खुद ही डॉक्टर थे, उनका भी संरक्षण है क्या डॉक्टर तिवारी को? कौन कौन पैसा खा रहा, किस किस का संरक्षण डॉक्टर तिवारी को? ये बात हम जान के रहेंगे और हम लोग इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, मंत्री जी को भी और सुरेश तिवारी को भी। आम आदमी पार्टी के साथ आम जनता है, वो लोग हैं जो इस नौकरी के हकदार होते। स्वास्थ्य मंत्री साहब सीधा आप ही को ऊपर इल्जाम है, अगर पैसा नहीं खाया है ना तो कर दीजिए कार्रवाई, इतने डॉक्यूमेंट तो है ना, कर दीजिए कार्रवाई। अगर आपने पैसा नहीं खाया तो कम से कम ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और अगर कार्रवाई होती है तब तो आप बोलेंगे कि पैसा नहीं खाया। हम आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी से। पहले भी हमने प्रेस वार्ता जब किया था तो हमने अनुरोध किया था उनसे कि आप मुखिया हैं स्वास्थ्य विभाग के, आप जनप्रतिनिधि भी हैं मनेंद्रगढ़ के, यहाँ की व्यवस्थाओं को सही करना आपका कर्तव्य है बिल्कुल। चलिए, तो हम भी अनुरोध करेंगे यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री साहब हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी कि जिस तरह के यहाँ पर खामियां हैं, जिस तरह से यहाँ पर गलत कार्य हुए, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, एक बार जांच करा दीजिए सर। जांच करा देंगे तो सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और आपके ऊपर ब्लेम भी नहीं होगा। और जिस तरह से यहाँ पर एक CHMO के द्वारा अपने घर पर सोनोग्राफी चलाई जाती है और यहाँ के सोनोग्राफी ताबूत बांध दिया गया है, तो उस पर भी कार्रवाई कीजिए। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो हम आपके अच्छे कार्य को दिखाएंगे, बताएंगे और जनता तक ले जाएंगे, और जनता, पूरी छत्तीसगढ़ जनता देखेगी कि आप अपने जिले में कैसा कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खामियां अगर आपके जिले पे होगी, आपके गृह जिले पे होगी जहां से आप चयनित हुए हैं, तो हम तो दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है और कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। कैमरामैन, एक विशेष संदेश है मेरा कि लगातार मुझे पत्रकारों से भी फ़ोन आ रहे हैं कि उन पे दबाव बनाया जा रहा है। एक घटती घटना मीडिया हाउस है बैकुंठपुर में, और मैंने लगातार देखा है कि वो काला ब्लैंक पेपर चला रहे हैं, विरोध चला रहे हैं, कलम बंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और निश्चित ही ऐसे पत्रकारों के साथ आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। उनके हक के लिए जो भी लड़ाई होगी हम संगठन के तौर पे ज़रूर लड़ेंगे। चलिए, तो आपने देखा है कि जो कलम बंद अभियान चल रहा है छत्तीसगढ़ पे, उसका भी प्रभाव लोगों के बीच में जा रहा है, और कुछ जो पार्टियां हैं वो आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं कि किस तरह से एक पेपर को बंद करने की साजिश हो रही है, वो भी जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समर्थन मिलता है, जनता का समर्थन मिलता है, तो एक पत्रकार निर्भीकता से काम कर सकता है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।